अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफिद से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों की आने वाली नस्लों की तबाही की एक बड़ी वजह उनकी आइडियोलॉजी है। उनके आइडियल हैं कौन से, वो किसको अपना आइडियल तस्लीम करते हैं। मसलन मैंने बहुत सारे बीइंग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे बीइंग एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ऐसे तालीमी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के इंटरव्यू लिए, स्कूलों में गए बहुत सारे बच्चों के, और उनसे मैंने पूछा कि जी आपका आइडियल कौन है और आप कैसा बनना पसंद करते हैं। आइडियल की तो खैर कुछ बच्चों को वैसे समझ नहीं आती, हमारे खुश तौर पे इस एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे। एंड ये कि जब सादिल अफ़ ने पूछा कि जी कि आप कैसा बनना पसंद करते हैं, अब उन्होंने कौन से नाम लिए, मुझे दुख हुआ ये बात सुन के। उन्होंने नाम लिए जिस तरह के वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। मसलन सोशल मीडिया पे तो उस टाइम पे सारा गंद मौजूद है, लोग अच्छी बात को चलाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं चलाते कि उससे उनके TBR पता नहीं क्या व्यू और ये चीज़ें कम हो जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आलमी है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई हाफिज आलिम की तकरीब हो तो लोग उसको कट कर देते हैं। कोई एक फहाश औरत या कोई एक गंदा आदमी या गंदी औरत रोड के ऊपर आके कोई तहलका मचा दे तो उसको सारा मीडिया उठा लेता है। खैर चलें, इस बात को छोड़ें, असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ये तो हमारा मुल्क अलमिया है, अल्लाह की ज़ात हमारे मुल्क के अंदर अमन सुकून पैदा करे और लोगों में शऊर दे। असल बात क्या है वो ये है कि जब बच्चों से पूछा कि जी आप कैसे बनना चाहते हैं तो उन्होंने बताया जी जो उनके साथ जैसी पर्सनैलिटीज़ को उन्होंने देखा। कहाँ पे देखा? टीवी पे देखा। अब टीवी पे क्या आ रहा है? अब रेडियो, टीवी, अखबारात, इंटरनेट, रिसाले, मैगजीन, हॉट मीडिया, कोल्ड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अब इस पे चल क्या रहा है? अब इस पे चल रहा है जी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मी सीन। मसलन आज शाहरुख खान ने ये कर दिया, सलमान खान ने ये कर दिया, आज फलां ने ये कर दिया। ठीक है जी, कर दिया। एक मिसाल के तौर पर आज फलां फिल्म आई हुई है, आज अजय देवगन की, आज गोविंदा की है, आज उसकी अपना फलां की। इस तरह से औरतों के हवाले से जब बेटियों से पूछा जाता है, छोटी बच्चों से पूछा जाता है आइडियल पर्सनैलिटी के हवाले से, तो जी जो उन्होंने फिल्में देखी हैं कि करिश्मा कपूर और करीना कपूर और ऐश्वर्या राय और प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा और एंजेलिना जोली और पता नहीं क्या कुछ कैसे कैसे उन्होंने नाम लिए। अब जब मीडिया के ऊपर बैठ के इस गंद को ही देखेंगे तो फिर वो वैसे ही बनना पसंद करेंगे। और अगर कोई अपर फैमिली है, कोई अपर फैमिली से अगर कोई बहुत सीनियर फैमिली है, कोई अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा इंग्लिश फिल्में देख लेती हैं। फिर उसके अंदर से कोई नई बातें निकाल के लाते हैं। कोई टॉम क्रूज बनना पसंद करता है, कोई कुछ बनना पसंद करता है, एक मिसाल के तौर पे कोई मिस्टर बीन बनना पसंद करता है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। या इंग्लिश फिल्मों के अंदर से बहुत सारे अंग्रेज़ लोग बनना पसंद करते हैं। ठीक है, अब जब जिस इंसान की फितरत है कि जिसको वो आइडियल मान ले, उसने अपनी खासियतों को उस आइडियल के मुताबिक कन्वर्ट करना। अब अगर हमने फिल्मी हीरो को या क्रिकेटर को या किसी और इस तरह के मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, गेम से ताल्लुक़ रखने वाले, अपना टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले और किसी और इस तरह के पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, अगर ये आज की सोसाइटी के लोगों को जब इनकी हिस्ट्री को उठा के देखें तो इनकी लाइफ में दीन इस्लाम ना होने के बराबर होते हैं। कोई 1-2% बहुत अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन तकरीबन ना होने के बराबर होता है। अब उनकी लाइफ में गंद है। मसलन आप इंडियन फिल्मों को उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा फहाश, बेहयाई और गंद है। अब हमारे बच्चे या पाकिस्तानी फिल्मों में भी खैर बहुत सारे गंद खाया जाता है। मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मूवीज़, फिल्में जितनी भी आ रही हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद खाया जा रहा है। ठीक है, ड्रामा एक्टर देख लें, बहुत ज़्यादा गंद खाया जा रहा है। कहीं के देख लें, आप किसी मुल्क के देख लें। अब जब उसने तो ना ही तो जो उसने आइडियल तस्लीम किया हुआ हमारे आने वाले नस्लों ने, बच्चों ने ना ही उसके कपड़े पूरे होते हैं, फहाश किस्म के कपड़े पहनती हैं, फहाश किस्म की एक्टिंग करती हैं। कोई टिकटॉक पे आके, कोई व्हाट्सएप पे आके, कोई अपना इस तरीके से कोई और सोशल मीडिया पे आके, ठीक है, कोई फेसबुक पे आके, इस तरह से बहुत सारे जो मीडिया पे चलने वाले जो जितने भी अपना पर्सनैलिटीज़ हैं वो उनकी लाइफ में दीन ना होने के बराबर होता है। और वो दुनियादारी के लिहाज से उनका पहनने से लेके उनके उनके करतूत कह लें, मैं काम तो नहीं कहूँगा, करतूत कहूँगा यहाँ पे। ठीक है,
क्योंकि करतूत बड़ा बिगड़ा हुआ सा सेंस है ना। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे लफ्ज़ करतूत, क्योंकि जो अपने दीन से हट के जो भी काम करते हैं तो वो करतूत ही हुआ ना उसका, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में दीन तो है, जो असल काम जो मेरे नबी ने सिखाया वो तो है नहीं उसकी ज़िंदगी में। अब जब उनकी हरकतों को, उनकी करतूत को, उनके कपड़ों को देखें तो शर्म आती है इंसान को। अब जब आने वाले बच्चों से पूछते हैं, आने वाली नस्लों से, जी आप कैसे बनना पसंद करते हैं, तो वो जब उनके बारे में बताते हैं तो उनके तो करतूत कैसे हैं, उनके हरकतें कैसी हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, तो बच्चा फितरी तौर पे जिसके बारे में कह रहा है ना कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी बनना चाहती हूँ, तो फिर वो क्या करेगा, क्या करेगी, फिर वो वैसा ही कपड़े पहनेगी। मिसाल के तौर पर गजनी फिल्म आई, बहुत सारे लोगों ने आमिर खान के इश्क के अंदर आके और सर के यहाँ से बाल कुटवा लिया, ऐसा हुआ। उसके बाद कौन सी फिल्म तो सलमान खान की बड़ी मशहूर और मारूफ हुई है, इसमें सलमान खान पागल का रोल पैदा करता है। बहुत सारे लोगों ने उस फिल्म को देखने के बाद अपने बाल सलमान खान जैसे रख लिए, ठीक हो गया। इसी तरह से कोई और इंडियन मूवी बहुत सारी ऐसी हैं कि लोगों ने वैसे ही अपनी कटिंग करने, क्योंकि वो उनके आइडियल हो गए ना, वो उनको तस्लीम करते हैं। अच्छा, अब मैं बताने यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि जी देखें, अब जब आइडियल ही उनको तस्लीम किया गया जिनकी ज़िंदगी में दीन बहुत दूर दूर तक भी नहीं है, तो फिर वैसी खासियतें हमारा बच्चा इख्तियार करेगा, वैसे कपड़े, वैसी ज़बान, वैसा हुलिया, वैसे जो अगर उन्होंने जो भी काम किए बस वो वैसे बनेगा ना, क्योंकि उसके मुताबिक तो वो फिट एग्जैक्ट क्राइटेरिया, ऐसा भाई बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन पर्सनैलिटी है, तो फिर वो वैसे बनना पसंद करेगा या करेगी। अब मसला कहाँ पे है, जब हमारे आने वाली नस्लें वैसा बनना पसंद करेगी तो लोग भूल जाएंगे, किसको, लोग भूल जाएंगे सहाबा कराम, हज़रत अबू बकर और उस्मान वाली कौन थे, क्योंकि वैसा पता ही नहीं है, बनना तो वैसा चाहते हैं फिल्मी हीरो। बिल्कुल इसी तरह से बेटियां हमारी भूल जाएंगी कि हज़रत फातिमा कौन है, हज़रत आयशा कौन है, इनका उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। फिर वो ऐसा बनने के बजाय बल्कि वो फिल्मी हीरो जैसा प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा और पता नहीं कौन कौन सी फिल्मी अदाकाराएँ हैं, वैसा बनना पसंद करेंगी, ठीक हो गया। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि वो वैसे आइडल तो बन जाएंगे, आने वाली नस्लों में से दीन निकल जाएगा। और तारीख़ गवाह है, जब तक हमने दीन को संभाल के रखा तो हमारी ताकतें पूरी दुनिया पे राज करने लगी। जब से हमने दीन को छोड़ा तो हम निहत्ते रह गए। सन 712 के मोहम्मद बिन कासिम के हमले से लेकर 1757 के दंगे फलासी तक कमोबेश 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, क्योंकि दीन को फॉलो किया। उन्हें पता था हज़रत अबू बकर और उस्मान अली कौन है, उन्हें पता था हज़रत फातिमा तो ज़हरा, हज़रत आयशा और बाकी उम्महात में से या बाकी मोमिनीन में से कौन कौन सी, उन्हें पता था इन सारी बातों पर, इसलिए ये अरूज पे थे। उसके बाद हमने अंग्रेज़ी कल्चर, अंग्रेज़ी लिबास, अंग्रेज़ी सकाफ़त और वैसा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना रहना सहना, वैसा करना, वैसा बनना पसंद कर लिया। और ऐसा बनने की वजह से हमारी जो अरूज था वो जवाल की तरफ जाते 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 अब एक वक्त ऐसा आया कि इस टाइम पे बैरूनी ताकतें इकट्ठी हो गई जो कि मुसलमानों की ताकत को तोड़ने के ऊपर। अब इस हालत के अंदर एक आम मुस्लिम, एक आम छोटी सी फैमिली जिसके 2 बच्चे रोटी कमाता है, वो कर क्या सकते हैं, वो कम अज़ कम इतना काम कर सकता है कि अपने आने वाली नस्लों को आइडियल पर्सनैलिटी के बारे में बताए, कौन होना चाहिए। मसलन अगर कोई मुझसे पूछता है जी आइडियल पर्सनैलिटी आपकी कौन है, मैं कहता हूँ जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो है ही है, क्योंकि वो तो सबकी है, ठीक है। लेकिन मैं जिसके कारनामों से मैं वो हुआ, नबी वसल्लम के भी बहुत अच्छे कारनामे, मैं उस सेंस में नहीं जाना चाह रहा, यानी मैं हज़रत उमर फ़ारूक को ये समझता हूँ कि उनके कारनामे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, मस्जिद इमाम की तनख्वाहों का फ़िक्स करना, जेलों का, पुलिस का, अदालतों का, और बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए जो कि तारीख़ में पहली दफ़ा शुरू हुए और वहीं से हज़रत उमर फ़ारूक के दौर से शुरू हुए। बहुत अच्छे कारनामे थे, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ा इंस्पायर हुआ हज़रत उमर फ़ारूक की लाइफ को पढ़ने के बाद। तो मैं जब कोई पूछता है कि मेरा आइडियल पर्सनैलिटी कौन है, तो मैं हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ रुख मोड़ देता हूँ कि नबी वसल्लम की ज़ात तो है ही है, मैं उसके कदमों के खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं कारनामों से किसी के इम्प्रेस हुआ हूँ तो वो हज़रत उमर फ़ारूक के कारनामों से इम्प्रेस हुआ हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक आइडियल पर्सनैलिटी समझ में आ गई, भाई वैसा किया तो अब मैं क्या करूँगा, वैसी खासियतें, वैसी आदतें, वैसा हुलिया, वैसी कल्चर, वैसा रहना सहना, उठना बैठना, चलना फिरना, वैसी कोशिश करूँ। अब हमने करना किया, एक आम कॉमन मैन कर क्या सकता है कि अपनी आने वाली नस्लों को अपना हिस्सा डाल दे ताकि क़यामत के दिन वो सुरखरू हो जाए। क्या उतना छोटा सा आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ कि अगर वो आप लोग अपने आने वाली नस्लों में अगर आप लोग अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, क़यामत के दिन के लिए सुरखरू होना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप आने वाली नस्लों को बेहतर आइडियल पर्सनैलिटी के बारे में बताएं। आप उनको बेटों को बताएं कि हज़रत अबू बकर जैसा बने, हज़रत उमर फ़ारूक जैसा बने, हज़रत उस्मान गनी जैसे बने, हज़रत अली जैसा बने, हज़रत इमाम मसनद हुसैन जैसे बने, बाकी ऐसे सहाबियों जैसे बने जिसके बारे में वाकई ही लोग रश करते हो, भाई वाकई
कि ऐसा बनना हर बंदे के बस की बात नहीं होती है। बिल्कुल इस तरह से बेटियों के बारे में जब बात करते हैं तो बेटियों को बताएं, वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदारा बेटियों को बताएं कि आप हज़रत फातिमा ज़हरा जैसे बनने की कोशिश करें, आप हज़रत आयशा जैसे बनने की कोशिश करें। फिर होगा क्या, अगर वालिदैन जब आने वाली नस्लों में बच्चों में जब आइडियल पर्सनैलिटी मुंतकिल करते हैं तो बच्चे में एक सस्पेंस पैदा होता है। मैंने कहा अपने बेटे के बेटे तूने ना हज़रत उमर फ़ारूक जैसा बना। अब मेरा बेटा बार बार पूछता है बाबा जी हज़रत उमर फ़ारूक है क्या, एक मिसाल के तौर पे कौन थे, सारी की सारी बातें मैं उसे जितना भी बताता हूँ डजन मैटर, वो जिससे भी मिलता है वो उससे पूछता है। अब वो जो जितना भी बताते हैं सस्पेंस बढ़ते बढ़ते तजस्सुस है इंसान में, सस्पेंस मोटिवेशन है कि जो उसके बारे में और जानना और जानना और जानना, फिर उसकी खासियतों को सुन के दूसरे लोगों के बारे में, लोगों में ख़ानदान में बैठ के बातें करनी, मैं वैसा बनना पसंद करता हूँ। लोग पूछते हैं क्यों बनना पसंद करता है, तो वो एक मासूम सा नन्हे सा बच्चा बोलता है जी कि मैं इसलिए बनना पसंद करता हूँ क्योंकि उसकी कोई खासियतें बता देता है, क्योंकि उसने किसी ख़ानदान में अंकल से, आंटी से, मामा से, बाबा से किसने किससे पूछी होती हैं, तो अगला बंदा भी खुश होता है और हम आने वाली नस्लों को बेहतर आइडियल भी बताना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे ना अपनी नस्लों को कि उनकी आइडियल पर्सनैलिटी को कोई फिल्मी हीरो बनाने के बजाय कंजर खाना या कोई बस अब मैं क्या कहूँ इसके लिए, ठीक है, कोई ऐसे करतूत को और ऐसी खासियत सिखाने के बजाय अगर वो आइडियल पर्सनैलिटी सहाबे कराम में से, सहाबियात में से, ठीक हो गया, और वाकई इन लोगों में से अगर हम बनाएंगे अहले बैत में से, तो फिर हमारी नस्लें बन सकती हैं, संवर सकती हैं। तो खुदारा आप अपनी नस्लों में अहले जो उनका आइडियल पर्सनैलिटी है उसके बारे में उनसे इंस्पायर करवाएं, इम्प्रेस करवाएं, उनको वो बताएं कि थे कौन हज़रत अबू बकर, बताएं उनको थे कौन हज़रत इमाम हसन हुसैन, बताएं उनको, ताकि वैसा बनने की कोशिश करें। अगर आप लोग ये काम कर लेते हैं, मैं शर्तिया तौर पे चैलेंज से और दावे से कह सकता हूँ आपकी आने वाली नस्लें दीन पे चलेंगे, इस्लाम पे चलेंगी और अपनी जाने निसार करेंगे दीन इस्लाम के नाम पे। आने वाले वक्तों के अंदर हमारा बोल बाला होगा और हम एक ऐसी ताकत बन के दुनिया के नक्शे पे उभरेंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे भाई ये कैसे मुमकिन हुआ। तो खुदा एक छोटा सा काम है, अपने खुदा जितने वालिदैन मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो अपनी नस्लों के अंदर, अपनी बच्चों के अंदर इस बात को मुंतकिल करें कि आइडियल पर्सनैलिटी किसको बनाना है। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, उनको बताएं भाई आइडियल पर्सनैलिटी हमने हज़रत फातिमा ज़हरा को, हज़रत इमाम हसन उनमें से बनाना होता है बेटे और बेटियों के लिहाज से। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आप लोग हमारे चैनल को भी लाइक करें, दूसरे में शेयर भी करें, इन बातों को बताएँ उनको, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।